नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिजिक्स फंडा बाई आलोक सोती में। इंटीग्रेशन फॉर नीट पार्ट 1 आप देख चुके थे। आपके पास एक बेसिक फंक्शन था और उस फंक्शन में आपने देखा था कि कितने आराम से आपको एक स्टैंडर्ड फार्मूला मिल गया था। आप कर लिए थे। आइए आपको एक बार फिर से सिखा दें उसको। बहुत सिंपल है, यहीं पे लिख दे इसी जगह पे। ये इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया था। ये आपका फंक्शन था जिसकी पावर n थी, छोटे छोटे पार्टों में बांटा था, इसलिए इसको dt ले लेते हैं। और ये आपको याद था t की पावर n+1 अपॉन n+1। जिन्होंने पार्ट 1 का नहीं देखा है, छोटा सा है, 15 मिनट का वीडियो है, देख लीजिएगा, बहुत काम आएगा। आज हम बात करेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन की, यानी डेफिनिट है, कोई ना कोई जवाब आएगा। इसमें जो भी जवाब आया वेरिएबल में आया टी में, यहाँ आपको मिलेगा। बहुत से बच्चे जानते भी होंगे कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है, उसी से वैल्यू रख के आता है। आपको बता दें कि ये बिल्कुल यही रहेगा। सपोज ये आपने कहा था 3 पावर 3, एम ए राइट? बल्कि कम ले लेते तो बेहतर रहता। चलिए, अब ले लिया तो ले लिया। आपने कहा कि हमको इंटीग्रेट करना है, उसकी लोअर लिमिट है 0, यहाँ से लेके 2 तक करना है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है आपको थोड़ा सा मैं सिखा दूँ। 2 मिनट लगेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीखना ज़रूरी है, समय चाहे जितना लग जाए। और हम देख रहे हैं कि नीट में आप लोग काफ़ी समय लगा देते हैं सीखने में। तो आपने देखा था कि एक आपके पास ये वाई एक्सिस थी और एक आपके पास एक्स एक्सिस थी। एम आई राइट? ये आपकी एक्स एक्सिस थी, ठीक। अरे भाई सीधा हो जाओ, ठीक है। आप देखिए, आपने कहा कि सर एक हमारे पास मान लीजिए फंक्शन है और वो फंक्शन इस तरीके का है। एम आई राइट? चलिए यहीं से लाल पेन ले लेते हैं, ज़रा फंक्शन प्लॉट हो जाएगा। और ये हमने आपका फंक्शन ले लिया। जो भी आप इंटीग्रेट करते हैं वो सपोज आपने करा तो वो यहाँ से यहाँ तक का आया। एम आई राइट? आपने कहा नहीं नहीं, हमको इतना चाहिए, इतना, इसीलिए तो डेफिनेट हो गया ना। जो भी आप फार्मूला लगा रहे हैं टी की पावर n+1 अपॉन n+1, वो बिगनिंग से लेके एंड तक का होता था। आपने कहा नहीं, हमको सपोज टी बराबर ए से, यानी लोअर लिमिट इसको कह दें, लोअर लिमिट से हमको चलना है। यहाँ हमने ज़िंदगी आसान करने के लिए 0 ले ली थी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और मान लीजिए आपने कहा कि हमारा जो है t बराबर b, यानी यहाँ तक आना है अपर लिमिट था। एम आई राइट बेटा? काम बन गया आपका। आपने कहा हमारे पास जो बेसिक फार्मूला वो यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करे फंक्शन को, ये वाला इतनी करेगा। तो अगर हम इतने में से इतने पार्ट को घटा देंगे तो डेफिनेटली आपको ये पार्ट मिल जाएगा। वही चीज़ करते हैं यहाँ पे। आप क्या करते हैं, बेसिक फार्मूला तो यही लगाएंगे। एम आई राइट? टी n+1 अपॉन n+1, फार्मूला तो वही है, इंटीग्रेशन तो वही होगा। इंटीग्रेट हो गया तो सिंबल हटा दिया और आपके पास ये आप डिटर्मिनेंट सिंबल लगा देते हैं और ये आपकी लोअर लिमिट हो गई और ये आपकी अपर लिमिट हो गई। आपने कहा सर ये t की पावर 4/4 हुआ 0। अगर यहाँ पे देखें तो t की पावर a की जगह क्या है, 0 है आपके पास। एम आई राइट? आपको 0 यहाँ पे आएगा, वो बात दूसरी है। और b आपका जो है वो क्या है, आपका 2 है। एम आई राइट? b इज 2। तो आप क्या कहते हैं, पहले इसको रखते हैं, किस में रखते हैं, t की वैल्यू में। तो आपने कहा 1/4, भाई आप आगे आ जाइए, हमें आपसे मतलब नहीं है। t की वैल्यू एक बार अपर लिमिट, पावर से कोई मतलब नहीं, माइनस t की पावर लोअर लिमिट, यानी ये वाला पार्ट आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, 0। काम बन गया। आपने कहा सर 2 की पावर 4, इसका मतलब है कि हमें 2 को 4 दफ़े गुणा करना है। आपने कहा 2 2 4, ये कैंसिल हो गया। तो देखिए आपके पास डेफिनेट आंसर क्या आ गया है, 4 आ गया है।
तो डेफिनेट इंटीग्रेशन करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी काम करना है वो सबसे ज़्यादा दिक्कत आपकी लिमिट को करेगा। क्यों? क्योंकि ये लिमिट वो देगा नहीं, केवल इबारत या क्वेश्चंस में होंगी, आपको फाइंड आउट करना है और इवेल्युएट करना तो मैंने आपको सिखाई दिया है राइट? कुछ भी कर सकते हैं आप। आइए चलते हैं आगे, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड या हल्का सा और फंक्शन को लेते हैं और उसके बाद जो है इसको और करते हैं। एम आई राइट? ये बढ़ क्यों नहीं रहा है? यहाँ से बढ़ेगा, ये बढ़ गया। आइए चलते हैं, थोड़ा सा और हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन लेते हैं। बहुत सिंपल सा, एक कांस्टेंट ले लिया, मल्टीप्लिकेशन ले लिया और ज़िंदगी आसान करने के लिए इसको 3 ले लिया, इसको 2 कर लिया, इसको dt कर दिया। ठीक, ये फंक्शन हो गया। लिमिट और आसान कर ली ज़िंदगी से, 0 से 2 ले ली। ठीक, कई बार हमने देखा है 0 0 लेते हैं तो बच्चा समझता है कि जब कभी प्रश्न में आता है 1 से 2 तो वो क्या करता है, 0 से 1 लेता था और 0 से 2 लेता था। ऐसा नहीं बेटा, ये आपकी लोअर लिमिट है, एम आई राइट? और ये आपकी अपर लिमिट है। ये कभी ना सोचिएगा, क्योंकि नीट वाले बहुत दिमाग लगा देते हैं, वो सोचते हैं कि हमेशा 0 से ही ऊपर चलती है। ये आपकी लोअर लिमिट है, कुछ भी हो सकती है। हमने अपनी ज़िंदगी और मास्टर साहब ने आसान करने के लिए 0 से ली थी। ये 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, कहीं से शुरू हो सकती है, कहीं ख़त्म हो सकती है। आइए चलते हैं आगे। 3 आपका कॉमन था, आपने कॉमन ले लिया, जल्दबाजी नहीं करना है, नीट वाले बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। ये आपको इंटीग्रेट कर दिया बाकी फंक्शन, ये आपकी लिमिट हो गई है, काम बन गया है। आपने कहा 3n+1 अपॉन n+1 लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इसको कैंसिल कर लीजिए। अब आपकी ज़िंदगी और आसान हो गई। t की बार एक बार अपर लिमिट यानी t बराबर 2 माइनस t की एक बार लोअर लिमिट यानी t बराबर 0 रख दिया। 2 का क्यू 8 होता है, ये 0 होता है, आपका आंसर निकल आया। एम राइट? तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आप कुछ भी लीजिए, मान लीजिए इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। हमारी लोअर लिमिट 1 से 2 तक जा रहे हैं सपोज, एम राइट? फंक्शन थोड़ा सा बदल देते हैं। फंक्शन हमने कहा कि साहब हमारे पास 4t इंटू डी टी था, तो आपने कहा सर 4 कॉमन है, बाहर आ जाएगा। 1 से लेके 2 तक t फंक्शन बचा है, इसको इंटीग्रेट करना है। समझ रहे हैं बेटा? इतना n की पावर 1 है तो n+1 2 हो गया, अपॉन n+1 2 हो गया। जो बच्चे यहाँ से देख रहे हैं वो फार्मूले को एक बार फिर से देख लें, नीचे से देख लें। एम आई राइट? नीचे से फार्मूला देख लें, यह भी स्टैंडर्ड फार्मूला है। देखिए ऊपर आधा छुपा आधा इतना, t की पावर n इजिकल टू n+1 अपॉन n+1 के। एम आई राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं, यही लगाते चले हैं। काम बन गया, जैसे ही मिला आपने कहा कि भाई साहब हमारा काम बन गया, फौरन आपने कहा सर इस 2 से इसको काट दीजिए, ज़िंदगी आसान हो गई। 2t² लोअर लिमिट 1 अपर 2, समझे? अब देखिए t की पावर 2 रख दिया अपर लिमिट, स्क्वायर पावर से कोई मतलब नहीं, जो है वही रखी जाएगी। अब t की वैल्यू 1 यानी लोअर लिमिट, काम बन गया आपका। ये आपका क्या हो गया, 4 हो गया, ये 1 हो गया। 4 × 3 = 6। तो देखिए एक डेफिनेट आंसर आ गया। इसीलिए इसको डेफिनेट इंटीग्रेशंस कहते हैं। तो बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको हमने इसीलिए अलग अलग करके दिखाते हैं कि आसानी से आप सीख लें और उसके बाद आप जो हैं इन सब को क्लब करके एक फार्मूला बना देंगे, उससे आप कर लेंगे। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट में कोई अंतर नहीं। इनडेफिनेट में फार्मूला वही लगेगा, एक उत्तर नहीं आएगा। डेफिनेट में आपको देखिए लोअर लिमिट अपर लिमिट दे रखी, जिसकी वजह से आपको मिल जाता है। आइए सर चलते हैं, एक आपको फंक्शन देते हैं, एम आई राइट?
बोर्ड को ऊपर ले लेते हैं और उसमें कंप्लीट हम करते हैं, उसको हम कंप्लीट करते हैं। ज़िंदगी आसान करने के लिए 0 से 2 ले लिया बेटा, t² प्लस 2t प्लस 4, ये हमारा कंप्लीट फंक्शन हो गया और ये हमारा dt हो गया। कैसे करेंगे? बहुत आराम से करेंगे भाई। आप कैसे करेंगे? बहुत आराम से करेंगे। आप सबको अलग अलग कर लीजिए। 0 से 2 t² dt, इसका गुणा कर लिया है, एम आई राइट? इसका आपने गुणा कर लिया है, इसका आपने इसका गुणा कर लिया है, प्लस 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 आपने करा इंटीग्रेशन, बहुत पतला हो गया, इंटीग्रेशन आपने किया, किसका कर दिया? 2t इंटू dt, एम आई राइट? बस काम बन गया, काम बन गया आपका। आपने कहा कि भाई साहब हमको क्या करना है, इनका को भी अलग करना है, तो आपने कहा इंटीग्रेट 4dt। लिमिट लगाना ना भूलिएगा, सबकी लिमिट 0 से 2 है क्योंकि सब एक ही फंक्शन का पार्ट थे, एम आई राइट? अब काम बन गया आपका। बेसिक फिजिक्स तो वही है, n+1 अपॉन n+1, 0 से 2, 2 बाहर, n+1 जब कुछ नहीं है तो 1 ही है बेटा, n+1, 0 से 2, 4 कॉमन है, बाहर आ जाएगा तो केवल आपका क्या बचेगा? dt बचेगा ना। 4 बाहर आ गया, 0 से 2 dt बचा, तो आपका क्या हो गया? dt का t हुआ, याद आया? 0 से 2, बस काम बन गया बेटा। एक बार t की 2 रख लीजिए, -0 रख लीजिए, 3 रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। हाँ ये ज़रूर कट जाएगा। t की 2 हो गया, एक बार t की 2, चूँकि यहाँ पावर नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। q का मतलब आप जानते ही बेटा, 8 हो गया, 0 कोई मतलब नहीं, स्क्वायर 4 हो गया और इसका गुणा होकर 4 दूनाई 8 हो गया, एम आई राइट? 4 दूनाई 8 हो गया, 4 दूनाई 8 हो गया, बस काम बन गया आपका। 8/3, इसको आप जोड़ ही सकते हैं, 12। एलसीएम कितना आया? 3 आया, 12 3 36, 4 40 और 4 44/3। देखिए इस फंक्शन को जब आपने इंटीग्रेट किया तो उसका उत्तर कितना आ गया बेटा? एक डेफिनिट आ गया। डेफिनिट कितना है? 44/3। तो दोस्तों देखिए डेफिनिट इंटीग्रेशंस में भी कोई दिक्कत नहीं थी आपको, आपके काम बन रहे थे, केवल वही बन रहा था। आपको केवल 2 चीज़ मिली, एक लोअर लिमिट मिली और एक अपर लिमिट मिली, उसको आप समझते चले गए और आपका काम बनता चला गया। बेसिक फार्मूला पार्ट 1 में आपने यही पढ़ा था, उसको काफ़ी डिटेल में देखा था, आप उसको भी देख लेते हैं ताकि इंटीग्रेशन करना आ गया। डेफिनेट में केवल आपको ये लोअर और ये अपर मिला था, और एक बार अपर लिमिट माइनस क्यों रखते हैं इस फिगर के द्वारा भी समझाया था, माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि आपको तो लिमिट चाहिए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, लोअर से अपर तक, और ये तो इंटीग्रेट पूरा कर देता है इनिशियल से लेके अंत तक। बस एक बार इस लिमिट के लिए इंटीग्रेट हुआ था, एक बार इस पे, इसलिए एक बार अपर लिमिट, एक बार माइनस लिमिट, माइनस लगा के ये वाला पोर्शन हटा दिया तो आपको एक डेफिनेट पार्ट मिल गया। तो ये तो फिजिकल सिग्निफिकेंस था। असली आपको यही सीखना है कि भैया एक बार वेरिएबल की अपर लिमिट रख देना, माइनस एक बार वेरिएबल की वैल्यू लोअर लिख दीजिएगा, काम बन जाएगा। तो दोस्तों अगर इतना सीख लिए हैं, दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।